अगला टाइटल लिखो इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी तो बाद में सोचेंगे, अभी पहले इक्वालिटी अपन अच्छे से सोच लें। मान लो साइन वर्स एक्स 90 दे रखा है, एक्स कितना होगा? आराम सोच लो, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। कितना आएगा? वन आएगा, साइन वन आएगा, साइन वन है ना बेटे। साइन वर्स एक्स अगर 90 है तो एक्स कितना होता है? साइन 90। साइन वर्स एक्स अगर 1 है तो एक्स कितना है? साइन 1। तो एक्स का वैल्यू आएगा साइन 1। साइन 1 को एक बार थोड़ा सा फिगर आउट करिए, साइन 60 के आसपास कोई वैल्यू है? साइन 60 मतलब करीब करीब √3/2 के आसपास कोई नंबर है, एक्स √3/2 के आसपास। साइन वर्स एक्स -3, एक्स कितना आएगा? कितना आएगा एक्स? -√3/2 है ना, लिख लो एक्स आएगा साइन ऑफ -π/3। साइन वर्स एक्स अगर 2 है, एक्स कितना आएगा? नॉनसेंस है, बकवास, नॉनसेंस लिखा हुआ है क्योंकि 2 क्या है? रेंज में नहीं है। 2 क्या है? -90 से 90 तक था। 90 कितना है? करीब करीब 90 इज अराउंड 1.57, तो बाहर चला गया ना, ये हो नहीं सकता है ना, ठीक है। अच्छा, कॉज इनवर्स एक्स अगर 2 है, एक्स कितना होगा? एक्स कितना आएगा? नॉट डिफाइंड है ना, गलत है ना। एक्स आएगा cos 2, लिख लो एक्स आएगा cos 2। क्यों? कॉज इनवर्स एक्स का रेंज, कॉज इनवर्स एक्स का रेंज कितना होता है? 0 से पाई है ना, लिख लो कॉज इनवर्स एक्स होता है 0 से पाई, तो ये तो रेंज में है। अच्छा, कॉज इनवर्स एक्स अगर 3 है, एक्स कितना आएगा? cos 3। इस सवाल का आंसर आ जाएगा x = cos 3। अच्छा, कॉज इनवर्स एक्स अगर 4 है, नॉनसेंस, ठीक है, बकवास लिखा हुआ है, हो नहीं सकता। अब इनइक्वालिटी पर आते हैं। मान लो लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स > 1, तो एक्स कितना आएगा? साइन इनवर्स में इनइक्वालिटी सेम साइड रहेगी, एक्स कितना जाएगा? साइन 1 से बड़ा। थोड़ा इजी कर देता हूँ, थोड़ा ऐसे ही देख लीजिए। साइन इनवर्स एक्स > 45 कितना आएगा? x > 1/√2। पर बच्चे क्या इमोशनल हो जाते हैं ना, डोमेन का ध्यान रखना है ना। इनइक्वालिटी में क्या ध्यान रखना होता है? क्वांटिटीज का डोमेन। तो आपने ये तो लगा दिया, ये तो लगा दिया, पर ये भी लगाना आपके लिए ज़रूरी है ना, नहीं तो फंक्शन क्या है? डिफाइंड ही नहीं होगा। 1 के बियॉन्ड मत चले जाना, ठीक है ना। तो ये डोमेन का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स एक्स अगर 45 से बड़ा है तो एक्स क्या है? 1 से लेकर के 45 होगा। ठीक है भाई, आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग इनइक्वालिटी सीख गए। अपन क्वेश्चन कर सकते हैं ना। लॉग ऑफ tan इनवर्स एक्स है ना > 1, ये सॉल्व करना है। साइन इनवर्स sin 2 > x² - 3x। एक्स की इंटीग्रल वैल्यूज बतानी है, एक्स की इंटीग्रल वैल्यूज बतानी है। कॉट इनवर्स एक्स का स्क्वायर -5 टाइम्स कॉट इनवर्स एक्स + 6 पॉजिटिव। चलिए भी स्टार्ट करते हैं। तो लॉग में इनइक्वालिटी क्या रहेगा? सेम साइड। tan इनवर्स एक्स कितना आएगा? 2 की पावर 1 से बड़ा। तो जाहिर सी बात है कि tan इनवर्स एक्स क्या होता है? -90 से 90। तो इस बेचारे की औकात में कहाँ है कि बेचारा 2 से कभी ज़िंदगी में बड़ा हो जाए, है? ऐसा मत कर देना, चमत्कार मत कर देना x > tan 2। नॉनसेंस है ना, पहले ही देखना होगा स्टार्टिंग में ही, ठीक है ना। tan इनवर्स एक्स इससे बड़ा
तो आदत पड़ जाती है बच्चों की, पहले हमेशा रेंज एक बार देख ले, है ना। हाँ, साइन व साइन 2 बताओ कितना है ग्राफ से? 5-2। तो लिखा है 5-2 इज ग्रेटर देन x स्क्वायर माइनस 3x, है ना। तो कई तरीकों से कर सकते हैं आप, 2 इधर लाके ग्राफ बना सकते हैं, या अभी इस अवस्था में भी आप ग्राफ बना सकते हैं। तो मैं एक बना रहा हूँ इसका और एक बना रहा हूँ इसका, है ना बेटे। x स्क्वायर माइनस 3x अपवर्ड फेसिंग, रूट क्या है? 0 और 3, है ना। रूट आ रहा है 0 और 3। π-2 करीब करीब 1 के आसपास, लाइन y इज इक्वल टू π-2। अब बताइए कौन सा ग्राफ ऊपर है? π-2 कब कब ऊपर है? ये ग्रेटर होना चाहिए ना। तो भाई 0 पर तो दिख ही रहा है, 0, 1, 2, 3 पर तो दिख ही रहा है। 3 के अड़वा जो एलिमेंट है वो क्या है? 4। एक बार देख लेते हैं अड़वा एलिमेंट पर का वैल्यू आ रहा है। तो 4 रखा तो कितना आएगा? 16 माइनस 12। तो 4 आ गया, तो ऊपर आ गया ना, ऊपर आ गया। π-2 क्या? करीब करीब 1। ये तो 4 है। और -1 पर, -1 पर वैल्यू कितना आ रहा है? वो भी 4 आ रहा है, ठीक है। तो क्या क्या आ गया? कब ये नंबर इनसे बड़ा है? एक्स की कौन सी इंटीग्रल वैल्यू के लिए ये क्वांटिटी छोटा है? 0, 1, 2, 3 लिखो बेटे, 0, 1, 2, 3। हाँ, ये वाली चीज़ क्या लिखा है? फैक्टराइज कर सकते हैं बस, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना। तो कितना आएगा? कॉट इनवर्स x -2 इंटू कॉट इनवर्स x -3 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, ये आएगा। हाँ भाई, अगर कुछ ऐसा दे रखा है अल्फा -2 अल्फा -3 ग्रेटर देन 0, तो कितना आएगा? कॉट इनवर्स x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 3 से लेकर के इनफाइनाइट, ठीक है ना। x -2 x -3 पॉजिटिव का आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, है ना। लिखो यहाँ तक। इसका मतलब क्या होता है? कॉट इनवर्स ये है ना, इसका मतलब होता है कॉट इनवर्स x इज लेस देन 2। 3 से इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है? कॉट इनवर्स x क्या है? ग्रेटर देन 3, है ना। अब कॉट इनवर्स क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग, है ना, डिक्रीजिंग। तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? रिवर्स। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? x ग्रेटर देन कॉट 2, यहाँ पर आ जाएगा x लेस देन कॉट 3, ठीक है, ये आएगा। अच्छा, डोमेन इसमें कॉट इनवर्स में डोमेन की तो चिंता है नहीं कि इधर कुछ करना पड़ेगा इधर कुछ करना पड़ेगा, आर होता है, ठीक है ना। तो आ गया आपका आंसर। थोड़ा बस फील कर लीजिए आप एक बार कि कॉट 3 कहाँ पर है, कॉट 2 कहाँ पर है, थोड़ा एक बार सोच लीजिए। बेटे 1 रेडियन होता है 57, 2 कितना हो जाएगा? 114। ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव नंबर है, ठीक है। और कॉट 3 करीब करीब कितना होगा? 171, है ना। तो x आएगा लेस देन कॉट 171, है ना। और कॉट 180 कितना आएगा? इन्फिनिटी, -∞ के आसपास, है ना। तो ये नंबर तो क्या है? बहुत ही छोटा है, ठीक है। और ये नंबर क्या है? थोड़ा सा बड़ा है। कॉट 2 बड़ा है, कॉट 3 क्या है? छोटा है, क्योंकि डिक्रीजिंग है ना। तो डिक्रीजिंग में, सॉरी कॉट इनवर्स में ना, कॉट फंक्शन भी डिक्रीजिंग है, हाँ। तो डिक्रीजिंग में ज़्यादा इनपुट रखोगे तो क्या आएगा? आउटपुट छोटा, ठीक है। आंसर कितना आएगा? इससे बड़ा मतलब कॉट 2 से लेकर के इनफाइनाइट, इससे छोटा मतलब -∞ से लेकर के कॉट 3, है ना। लिख लो आइदर दिस और दिस। ग्राफ से भी देख सकते हो आप, कॉट इनवर्स का ग्राफ ये होता है। ये लाइन है y इज इक्वल टू पाई, ये लाइन है y इज इक्वल टू 0। सो कॉट इनवर्स का ग्राफ याद करो, भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये कॉट इनवर्स का ग्राफ क्या करना है आपका? कॉट इनवर्स का ग्राफ, कॉट इनवर्स को किससे कंपेयर करना है? 2 से। तो अपने लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन है y इज इक्वल टू 2, ये पॉइंट है 0,90, ये लाइन है y इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये है। और ये वो पार्ट लेना आपको,
कॉट इनवर्स क्या होना चाहिए आपका? उल्टा कर दिया क्या मैंने उल्टा कर दिया। होना क्या चाहिए? कॉट इनवर्स 2 से कम। ये पार्ट नहीं आएगा, बस इसके अलावा जो पार्ट है वो आएगा। तो कॉट इनवर्स 2 से कम ये पार्ट, और कॉट इनवर्स 3 के बियॉन्ड है ना, 3 से बड़ा ये आएगा। तो आप देखिए कौन सी x की वैल्यूज हैं जिसके लिए ये वाला पार्ट ड्रॉ किया गया है, दिख ही रहा है -इनफाइनाइट से ये पॉइंट। कौन सा पार्ट है ग्राफ का जिसके लिए ये पार्ट ड्रॉ किया गया है? समथिंग से लेकर के इन्फिनिटी, है ना, वो आ रहा है समथिंग से लेकर के इन्फाइनाइट, जो कि x कोऑर्डिनेट है cot 2, और वो नेगेटिव दिख भी रहा है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, और -इनफाइनाइट से cot 3, ये वो पॉइंट है जहाँ पर x कोऑर्डिनेट cot 3 है। लिखो greatest integer of cot inverse x plus greatest integer of cos inverse x is equal to 0. Find x. क्या हाँ भाई, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक ठीक है? यहाँ कोई डाउट? यहाँ भी कोई डाउट नहीं? बस ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये कोई फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है ना, तो अपने को बताना है x की वो वैल्यू जब ये फंक्शन का ग्राफ नीचे है और ये फंक्शन का ग्राफ ऊपर है। y इज इक्वल टू 2 ड्रॉ किया और कॉट इनवर्स ड्रॉ किया, ठीक है। तो कॉट इनवर्स और 2 की भिड़ंत कहाँ हो रही है? ऐसे अंदर से लग रहा है ये 0,90 है ना, यहाँ पर हो रही भिड़ंत है ना। क्या पूछ रहा है? x की वैल्यू जब कॉट इनवर्स x 2 से नीचे, ये x की वैल्यूज पूछ रहा है वो, ठीक है। तो इक्वल टू के लिए निकाल लो, कॉट इनवर्स x इक्वल टू 2 के लिए निकाल लो। तो कॉट इनवर्स x अगर इक्वल टू 2 तो x कितना आ जाएगा? कॉट 2। और क्या करना है? नीचे जाना है, तो क्या जाएगा? कॉट 2 से लेकर के इनफाइनाइट, ठीक। सिमिलरली इसका आंसर जादूगर आए, जादूगर डोमेन के बियॉन्ड आंसर दे रहे हैं। पाई/2 करीब करीब कितना होता है? 1.57। ये तो कॉस इनवर्स की डोमेन में नहीं है। कॉस इनवर्स पाई/2 तो डिफाइंड ही नहीं है भाई। कोई बात नहीं बेटे, मैं कौन सा गोली मार रहा हूं है? देखो बिना सोचे समझे तुम लोग जो मैथ्स के सवालों के जवाब दे देते हो ना, मेरा शांप लगेगा और राखी सावंत जैसी शादी होगी तेरी उससे ना, ठीक है ना। बिना सोचे समझे तुमने हार पहना दिया ना किसी को, फिर देखना क्या होता है जिंदगी और तुम्हारे साथ। कैसे दे लेते हो तुम आंसर? ये है ना जैसे 90 कैसे? मैं तो कभी नहीं कर पाया ऐसा। थोड़ा सोच लो, विचार कर लो। लिखना विखना तो कुछ है ही नहीं, माइंड में कर रहे हैं सब। कुछ लिख लो बेटे, कोई इनइक्वालिटी, डोमेन, रेंज, यू नो, इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। डर तो लगता ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर से। कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है? चलो अब थोड़ी जमीनी बात करी। कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 से पाई। अच्छा 0 से पाई है ना, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? एलिमेंटल आएंगे 0, 1, 2, 3 है ना, ये आ जाएगा। कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है? क्लोज 0 से पाई। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0, 1, 2, 3। ये भी क्या कह रहे हैं भाई साहब? 2 इंटीजर्स का सम कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। भाई साहब क्या कह रहे हैं? 2 इंटीजर्स का सम कितना है? 0। और एक इंटीजर यहाँ से पकड़ो, एक इंटीजर यहाँ से पकड़ो। ओ भाई कैसे पकड़े ऐसे 2 इंटीजर कि 0 आ जाए?
यहाँ से भी 0 पकड़ो, यहाँ से भी 0 पकड़ो, और तो कोई तरीका ही नहीं है। तो लिख लो बेटे कॉट इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, मस्ट बी 0 एंड साथ साथ कॉस इनवर्स एक्स का भी होना चाहिए वही 0। अभी कॉट इनवर्स एक्स क्या होना चाहिए 0 से 1, कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा है ना, क्योंकि कॉट इनवर्स में तो ऐसा नहीं है, कॉट इनवर्स तो क्या है 0 पर ओपन आता है उसकी रेंज में है ना, तो वो तो 0 हो नहीं सकता, और ये तो हो सकता है ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या आएगा कॉस 0 बेटे क्या होता है 1, यहाँ से क्या आएगा कॉस 1 पर क्या आएगा ओपन, कॉट 0 कितना होता है कॉस 0 अपॉन साइन 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट इनफाइनाइट, वहाँ पर देख लो y कोऑर्डिनेट जब 0 है, जब कॉट इनवर्स एक्स के अपने ग्राफ का y कोऑर्डिनेट जब 0 तो x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है इनफाइनाइट, कॉट इनवर्स एक्स अगर 1 है तो x कितना आएगा कॉट 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आएगा कॉट 1, इनइक्वालिटी हट जाएगी ना, रिवर्स हो जाएगी ना, कॉट इनवर्स एक्स लेस देन 1 तो x कितना आएगा ग्रेटर देन कॉट 1, क्या आएगा x ग्रेटर देन कॉट 1, तो यही लिखा हुआ है कॉट 1 से इनफाइनाइट, बनाओ। अब क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए है ना, तो आइए अंदाजा लगाते हैं 1 और cos 1, बेटे cos 1 करीब करीब cos 60 क्या है आधा है ना, इन्फिनिटी तो बहुत आगे है, तो बेसिकली cot 1 को और cos 1 को कंपेयर करना है, तो आप ऐसे बोल सकते हो cot 1 क्या होगा, cot 1 कैन बी रिटन एज cos 1 अपॉन sin 1 विच इज ग्रेटर देन cos 1। बेटे किसी फ्रैक्शन से डिवाइड कर दोगे ना नंबर को, तो वो नंबर क्या है बड़ा होगा, तो अगर आपने इस cos 1 को अगर आपने डिवाइड किया फ्रैक्शन से, तो ये नंबर क्या है बड़ा है, ये नंबर क्या है छोटा है, ठीक। अब आपको कंपेयर करना है cot 1 को 1 से, तो cot 60 कितना आएगा 1/√3, वो तो डेफिनेटली 1 से कम ही है, ठीक है ना। cot 60 कितना है 10 30 तो आराम से दिख रहा है, तो 1 किधर आएगा, cot 1 क्या है cos 1 से बड़ा, यहाँ पर है cot 1 और इनफाइनाइट, एक ये पार्ट आ रहा है एक ये पार्ट आ रहा है, और cos 1 पर क्या है ओपन है, यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पर क्या है यहाँ पर ओपन है, cot 1 पर ओपन है, हाँ क्या आ रहा है इंटरसेक्शन cot 1 से 1, ठीक है ना, लिख लो आंसर है cot 1 से लेकर के 1।